Good evening to all of you. You're most welcome in my channel Home Science by पुष्पा। हम आपको प्रोटीन का जो है फर्स्ट पार्ट करवा चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब इसमें हम सेकेंड पार्ट करवाएंगे आप लोगों का। ये क्या है? प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन को 3 भागों में पहले बांटा गया, गुणवत्ता के आधार पर, प्राप्ति के साधन के आधार पर, भौतिक गुणों एवं घुलनशीलता के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया, गुणवत्ता के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, भौतिक गुणों और घुलनशीलता के आधार पर। अब इसको देखो अच्छे से जो है एक एक को डिफाइन किया गया। अब गुणवत्ता के आधार पर इसको 3 भागों में किया गया, जैसे पूर्ण, आंशिक पूर्ण यानी पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। अब इसको क्या किया गया? प्राप्ति के साधन के आधार पर इसको भी दो, जैसे वनस्पति, और दूसरा क्या है? प्राणिज। फिर इसको भौतिक गुणों एवं घुलनशीलता के आधार पर इसको 3 भागों में किया गया, साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न। अब इसको जो है अच्छे से इसका जो है एक्सप्लेन किया गया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्या कैसे। ठीक, ये पूर्ण प्रोटीन में क्या है? जैसे कंप्लीट प्रोटीन, वे भोज्य पदार्थ जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उत्तम प्रोटीन हैं। जैसे सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लाइसिनिन। जैसे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टो एल्ब्यूमिन, ये दूध में पाया जाता है लैक्टल ब्यूमिन। ये क्या है? दूध में। पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत कौन से प्रोटीन आते हैं? वे भोज्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो उत्तम प्रोटीन कहे जाते हैं। जैसे सोयाबीन का प्रोटीन जिसमें ग्लाइसिन, दूध का प्रोटीन लैक्टोएल्ब्यूमिन। अब आंशिक प्रोटीन में है, इनमें कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल। जो आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है इसमें इनमें कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, सारे नहीं पाए जाते हैं। कुछ हद तक ये प्रोटीन शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों, कोशिकाओं एवं तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। जो ये आंशिक पूर्ण प्रोटीन होते हैं इनमें क्या होता है? आवश्यक अमीनो अम्ल, सारे आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? नए तंतुओं का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन उनकी क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कौन सा आ रहा है? जैसे मटर में क्या है? लेग्यूमिन प्रोटीन। और आंशिक पूर्ण प्रोटीन में सोयाबीन भी आता है, सोयाबीन में पाया जाता है ग्लाइसिनिन प्रोटीन। अब अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? जिसे इनकम्प्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। इसमें क्या है? इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का पूर्णतया अभाव रहता है। अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्लों का क्या होता है? अभाव होता है। इसलिए ऐसे प्रोटीन के सेवन करने अथवा नहीं करने पर शरीर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। इस प्रकार ऐसे प्रोटीन का सेवन करने अथवा नहीं करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अपूर्ण प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन हमको वनस्पति जगत से मिलते हैं, जैसे कि वनस्पति या तृणधान्य में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ये प्रोटीन कुछ हद तक जैसे कंदमूल, साग सब्जी इनमें पाए जाते हैं। अब आगे प्राप्ति के आधार पर, अब इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। प्राप्ति के आधार पर जैसे वनस्पति जगत से प्रोटीन मध्यम, आंशिक या निकृष्ट, इसको निकृष्ट प्रोटीन भी कहते हैं, निकृष्ट अपूर्ण प्रकार के होते हैं। मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत मध्यम या आंशिक वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जो वनस्पति जगत से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे दाल हो गई, सब्जियां हो गई। ये क्या है? इसमें कुछ है, जैसे काजू है, बादाम है, और इसमें क्या है? इसमें भी आता है सूखे मेवे, ये सब आते हैं वनस्पति जगत से। ठीक, अब प्राणी जगत में प्राप्त भोज्य पदार्थ द्वारा प्रोटीन अधिक उत्तम होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल एसिड उपलब्ध होते हैं। प्राणिज प्रोटीन क्या होता है? या उत्तम
प्रकृति का प्रोटीन होता है या उत्तम प्रोटीन होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें प्राणी जगत में भोज्य पदार्थों द्वारा प्रोटीन अधिक उत्तम होता है। आवश्यक अमीनो एसिड इसमें क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। अब इसमें भौतिक गुणों एवं घुलनशीलता के आधार पर इसमें 3 भागों में बांटा गया, साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न। ठीक, साधारण को सिंपल और इसको संयुक्त के कंजुगेटिव कहते हैं, इसको डाइवर्ट कहते हैं। अब साधारण प्रोटीन है। साधारण प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोटीन है जो साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, जैसे हैं एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटिलिन्स, प्रोलेमिन्स, एल्ब्यूमिनॉइड्स, प्रोटेमिन्स, हिस्टोन्स। ये क्या हैं, ये हमारे सब साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त प्रोटीन, साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व बराबर क्या होता है, संयुक्त प्रोटीन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको साधारण प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व के अणु भी उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं, संयुक्त प्रोटीन में। इसीलिए मैंने देखो इसको कैसे समझने के लिए लिख दिया है, साधारण प्रोटीन प्लस इसके साथ क्या होते हैं, अन्य पोषक तत्व जो होते हैं उपस्थित होते हैं, तो क्या होता है, उसमें संयुक्त प्रोटीन बनता है। साधारण प्रोटीन प्लस क्या होता है, अन्य पोषक तत्व के अणु उपस्थित होते हैं, तो क्या होता है, संयुक्त प्रोटीन बनता है। अब इसमें संयुक्त प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, संयुक्त प्रोटीन है। ठीक, इसको ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन तो वैसे भी जो है इसको ध्यान रखना। जैसे मान लो आ गया संयुग्मी प्रोटीन, तो संयुग्मी प्रोटीन में जो होता है ये क्या क्या आता है, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, लेसिथियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ये क्या है, हमारे संयुग्मी यानी कंजुगेटिव प्रोटीन होते हैं। उद्भूत या व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक, व्युत्पन्न प्रोटीन को 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। व्युत्पन्न प्रोटीन को 2 वर्गों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम के अंतर्गत 3 आते हैं, एक प्रोटीन, इसको उसमें वैसे नहीं डिवाइड किया गया जैसे ए बी में किया गया। जैसे ए प्रोटीन हो गया, ये क्या आता है, देखो व्युत्पन्न प्रोटीन को 2 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पॉइंट नंबर 1, प्राथमिक प्रोटीन। प्राथमिक के अंतर्गत 3 आते हैं, प्रोटीन, देखो प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, जमे हुए प्रोटीन। प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, जमे हुए प्रोटीन। अब दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। कौन से होते हैं, प्रोटीओस, पेप्टाइड और पेप्टोन। ये क्या हो गया, पूरा जो प्रोटीन का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से क्वेशियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेशियोरकर 1 से लेकर 4 वर्ष के बच्चों में होता है। जो है मून फेस किसमें होता है, क्वेशियोरकर रोग में मून फेस होता है। ये हमारे एग्जाम में भी आता है। और वो जो होता है मैरेस्मस में प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी होती है। मैरेस्मस में प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी होती है।